सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं ए.के. सिद्धार्थ, जनता सरकार मोर्चा सहारनपुर की टीम से। अभी आप लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो ऐप यूज़ करते हो, कोई भी आपको सामान खरीदना है, किसी को पैसा भेजना है, तो जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट आप डिजिट के माध्यम से करते हो, डिजिट ट्रांसफ़र करते हो। वो पैसा नहीं है। वो पैसा क्यों नहीं है वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग कैश पेमेंट करते हैं, कैश में लेन देन करते हैं, उन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोग बेवकूफ़ समझते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कैश पेमेंट करना और ऑनलाइन पेमेंट करना ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। और क्यों ख़तरनाक है? ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो भविष्य में यही ऑनलाइन पेमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं ये आपको बोलेंगी कि जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स चलाते हो या अमेज़ॉन प्राइम वीडियो चलाते हो तो वहाँ आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग चार्ज है। ऐसे ही ये जो ऑनलाइन पेमेंट वाले जो ऐप हैं ये भी आपसे टैक्स के रूप में मंथली का सब्सक्रिप्शन लेंगे और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि तब तक दुनिया कैश पे लेन देन नहीं कर रही होगी। और जब आप कैश पे लेन देन नहीं करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करने वाली जो कंपनियों की मदद आप ले रहे हैं वो कंपनी मनचाहा पैसा आप लोगों से वसूलने का काम करेंगी, लूटने का काम करेंगी। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप लोग कैश में ही लेन देन करें, ये आपके लिए सबसे सुरक्षित और सामान्य तरीका है। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने से ये कंपनियां भविष्य में आपसे चार्ज तो लेंगी ही, और दूसरा जब आपके पास कैश नहीं होगा, जब इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाओगे, और जब आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पाओगे तो आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आप जो लेन देन करना चाह रहे हो वो चीज़ें आप लोगों को मिल ही नहीं पाएंगी। तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें वो ये है साथियों कि कैश पेमेंट की वजह से इस देश में आदान जो प्रदान होता है वो सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट वाला जो तरीका है इसमें हैकिंग के मामले हैं, लूट के मामले हैं। आप देखते होंगे आए दिन जो है OTP या पता नहीं अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ में फ्रॉड होता रहता है और आपका जो पैसा है वो गायब होता रहता है। तो इन सब चीज़ों से भी आप बचोगे। अगर आप कैश पेमेंट में लेन देन करते हो तो इन सब चीज़ों से भी आप लोग जो है बड़े पैमानों पे सुरक्षित होने शुरू हो जाओगे। तो भविष्य में ये सारी की सारी जो पेमेंट ऐप हैं, कंपनी हैं, ये सारी की सारी जो है आपसे टैक्स वसूलने का काम करेंगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तो इसलिए नहीं कर रही हैं, अभी तो सिर्फ ट्रांजैक्शन पे आपको जो है, अभी देखो बहुत सारी ऐप हैं उनसे अगर आप रिचार्ज करते हो तो 2 रुपये 3 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। क्यों लिया जा रहा है भाई बताओ? ताकि आपको एक 2 रुपया ना दिखे। लेकिन अगर भारत के मान लो 50 करोड़ लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन से तो 50 करोड़ रुपए के हिसाब से इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको अपना 1-2 रुपया लगता है, लेकिन वो लोग पूरी कंट्री के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से जब कलेक्ट करते हैं तो यही पैसा लाखों और करोड़ों में इकट्ठा होता है। ठीक उसी प्रकार जब ये पेमेंट ऐप जो है अगर मंथली 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये अगर आपको हमारी इस ऐप से पेमेंट करना है किसी को या मंगाना है तो आपको इतने रुपये मंथली चार्ज देना होगा, तो आपको देना पड़ेगा। आपके हिसाब से वो 200, 300, 400, 500 रुपये हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से वो लाखों और करोड़ों रुपया है। तो इस तरह से इस देश की जनता को लूटने का काम इस देश में, और ये बहुत कोई लंबा समय नहीं, बहुत चंद सालों में ये चीज़ें जो है आपके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगी और आपका सारा डाटा निकाला जाता है। अभी जैसे मैं ये YouTube पे वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोगों में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फेसबुक चलाते हैं या YouTube चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मैं बात करता हूँ मान लो फेसबुक की। आपने कोई फ़ोटो अपलोड किया और जब आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो उस फ़ोटो के नीचे आपको दिखाई देता है कि आपको कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने आपको लाइक किया, और आपको अगर कमेंट किया तो क्या कमेंट किया, कौन सपोर्ट में, कौन विरोध में, कितने लोगों ने आपको शेयर किया। तो ऐसे ही जो आप मोबाइल पे समय बिताते हो वो भी उन कंपनियों को सब पता है कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हो, कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हो, अपने फ़ोन में आप कौन सी वीडियो देखते हो, कौन सी नहीं देखते हो, आप कहाँ रहते हो, क्या लोकेशन है, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है,
आपको किस किस लैंग्वेज का ज्ञान है, किस लैंग्वेज की फिल्में आप देखते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं, किसके साथ आप चैट करते हैं, चैट में क्या लिखते हैं, तो ये सारा डाटा आपका उन कंपनी के पास है। तो इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये कहेंगे कि आज से कैश को बंद कर दिया जाता है और इतने परसेंट लोग भारत के 70-80% लोग भारत के तो ऑनलाइन हैं। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप महीने में 100 पेमेंट अगर कर रहे हो वो भी ऑनलाइन कर रहे हो, कैश कर ही नहीं रहे हो। तो कैश को बंद करने के बाद ऑनलाइन को इस देश में लीगली रूप से उसको घोषित करना कौन सी बड़ी बात है सब लोगों के लिए कि भैया अब आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही करनी होगी। अगर ऐसा इस देश के अंदर कह दिया जाए तो फिर आपके पास रास्ता कौन सा बचता है ऑनलाइन पेमेंट करने के अलावा। और उसके बाद आपसे ये कह दिया जाए कि हर महीने आपको इतना टैक्स देना होगा मंथली सब्सक्रिप्शन के नाम पर, तो आपको देना पड़ेगा और आपको यूज करना, क्योंकि कैश तो चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से इस देश में आपको लूटने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, चलाया जा रहा है और चल चुका है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करें ताकि ये जानकारी सब लोगों को हो सके। धन्यवाद।